तिल और अजवाइन के बारे में आज आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं मंजरी किचन क्वीन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक घरेलू टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपके किचन से संबंधित है। चलिए जानते हैं अजवाइन, काले तिल और सफ़ेद तिल के बारे में। जो कि ये आपका है अजवाइन, ये सफ़ेद तिल और ये काले तिल। हम लोग जानते हैं कि आप लोग खाना खाने के बाद में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है एसिडिटी की, जो कि सीने में जलन होने लगती है। तो उसके लिए हमारे किचन में ये अजवाइन, जो कि सबसे अच्छी आयुर्वेद है। हमारे किचन में इतनी अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो कि हम लोग जान ही नहीं पाते हैं। जैसे कि ये अजवाइन है, इस अजवाइन को हम लोग क्या करें, तवे में भूंज लें। 1-2 चम्मच अजवाइन ले लीजिए, उसको तवे में भूंज लीजिए। भूनने के बाद में उसको पीस लीजिए और उसमें अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिए। खाना खाने के बाद आप आधा चम्मच इसको ऐसे सादे पानी से ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी एसिडिटी, जो कि सीने में जलन होने लगती है, वो भी नहीं होगी। उसके लिए ये अजवाइन आपके लिए लाभदायक है। चलिए अब जानते हैं काले तिल के बारे में। अगर काला तिल न हो तो सफ़ेद तिल भी चलेगा। ये तिल के बारे में आप 1000 से ज़्यादा इन चीज़ों का बहुत ही अच्छी चीज़ और बहुत ही सुंदर चीज़ें आपके किचन में रहती जो हम लोग जान नहीं पाते हैं। काले तिल में इतने गुण हैं कि एक गिनाओ तो कम है। उस दिन भी मैंने आपको एक ब्लॉग में तिल के तेल के बारे में बताया था। आज मैं काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों के बारे में बता रही हूँ। काले तिल के बारे में जान लीजिए कि आपका मोटापा, अर्थराइटिस और हार्ट अटैक से बचाने की 100 से अधिक, इसमें 100 से अधिक ही लाभदायक चीज़ें हैं। जैसे कि खाना खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी पी लेते हैं। खाना खाने के बाद कम से कम 2-3 मिनट बाद छोड़ दीजिए। 2-3 मिनट बाद मान चलिए कि 10-15 मिनट के बाद आप 1 चम्मच काला तिल ले लीजिए। उसको चबा चबा के खा लीजिए। चबा के खाने के बाद आप उसको गर्म पानी से या नॉर्मल पानी से ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपका फ़ैट लॉस होगा, प्लस उसके साथ में आपके बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे और जो आपको खाना डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है वो भी नहीं होगी। खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। चाहे सफ़ेद तिल मिले और चाहे काला तिल मिले, दोनों में से कोई भी तिल आपके लिए बेनिफिट है। उसके बाद आप आते हैं बालों के बारे में। जैसे तिल का तेल है, 30 से 35 उम्र से तक लोगों के बाल काले हो सकते हैं। अब तो ये हुआ कि छोटे बच्चों के भी बाल मान चलिए पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते, बाल झड़ने लगते हैं। तो आप तिल का तेल ले लीजिए। तिल के तेल को आप उबाल लीजिए। जब उसको उबाल लेंगे तो उसमें हम कलौंजी डाल देंगे 1 चम्मच और कुछ 1 मुट्ठी या 5-6 पत्ती उसमें हम कड़ी पत्ती डाल देंगे। डालने के बाद पहले हम क्या करेंगे कि कलौंजी और कड़ी पत्ती को भून लेंगे। भूनने के बाद उसको तिल के तेल में डाल देंगे। तिल के तेल में डालने के बाद उसको आप किसी कांच की बोतल में रख दीजिए और रोज़ सुबह शाम अपने बच्चों के सर पे मालिश करिए और अपने भी मालिश करिए। बाल जो असमय सफ़ेद होते हैं वो ये समझ लीजिए कि ये तिल के तेल बहुत ही लाभदायक है। आपके बालों को काला भी करेगा और झड़ने से भी बचाएगा। ये सारे उपाय आप लोग किचन में ही रहते हैं, सारी चीज़ें आपके किचन में हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास भागते हैं या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उसके लिए। अगर लेडीज़ें या औरतें घर पे ही इन चीज़ों का ज्ञान रखें तो हम छोटी छोटी दिक्कतों को दूर भगा सकते हैं। किचन में और अपने आस पड़ोस आयुर्वेद में इतनी अच्छी सी चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों को पहले दादी नानी के समय पे ये सब चीज़ें यूज होती थी, लेकिन इनका अब ज्ञान न होने के कारण दूसरी चीज़ समय का अभाव
होने के कारण अब हम लोग इन चीज़ों को यूज़ ही नहीं कर पाते। कृपया इन चीज़ों को यूज़ करिए और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखिए। थैंक यू। अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नए नए जो वीडियो बने वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।